शाम हो गई है, पिजन सेटअप पर आ गया हूँ। सभी कबूतरों को निकाल दिया है बाहर। माशाल्लाह से सारे हमारे कबूतर हैं, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक ना आपको ये वाला कबूतर न्यू नज़र आ रहा होगा, इसको मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ भी ये कहाँ से आया है। ये हमने परचेज़ किया और ये मेल है, बड़ा ही खूबसूरत मेल है। ये पूरा दिन कल ये उड़ता रहा है, फिर ये किसी ने पकड़ा था, हमने उससे ना यानी कि ये बाय कर लिया। तो हम इसी तरह से ही करते हैं, कोशिश करते हैं कि पेट मार्केट से बर्ड ना ही लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो सही बर्ड मिलते ही नहीं है और टाइम जो है ना वो लहदा ज़ाया होता है। तो हमारे एरिया में अगर कोई हमने 8-10 लोगों को कहा हुआ है जो यानी कि कबूतर पकड़ के सेल कर देते हैं, तो अगर यानी कि वो यानी पकड़ते हैं कोई कबूतर तो हमें दिखा देते हैं। अगर हमारे मतलब का निकलता है भी, हमारे मतलब का होता है, सही होता है कबूतर जो हमने देखा होता है भी पूरा इलाका रुलने के बाद वो उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो वो अच्छा ही होगा जो पूरा इलाका घूमने के बाद शाम के टाइम या रात के टाइम उन्होंने पकड़ा होता है, तो वो हम बाय कर लेते हैं। तो सेम कल इस कबूतर के साथ भी ऐसा हुआ है। काफ़ी दफ़ा हमने देखा ये आया था, बैठता कहीं भी नहीं था, लेकिन ये दूर दूर तक चला जाता था। तो जब रात हुई या मगरिब के टाइम किसी ने ना पीछे पकड़ा था, फिर हमने ना उनसे यानी कि ये ख़रीद लिया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ही है। अब इसको 2 या 3 दिन के बाद इसके पर खोलेंगे। बाकी माशाल्लाह से हमारे सारे कबूतर, सिर्फ ये एक न्यू है, बाकी सारे ही है ना जो थोड़ा सा उड़ने लग गए हैं। अब ये देखें ये वाले भी हैं। अच्छा, जिस कबूतर के पर का मसला है ना, उसको थोड़ी सी हमने रात को मेडिसिन वगैरह दी है, उसका भी मैं आपको शो करवाता हूँ भी इस टाइम उसकी क्या कंडीशन है। बाकी ये सारे आपके सामने हैं जितने भी इस टाइम हमारे सेटअप पर फैंसी कबूतर है ना। ये जो हमारा लाल खाल पेयर है ना, ये उसका एक बच्चा है, और जो हमारा काले मैने का पेयर है ना, उसका एक ये बच्चा है। जबकि अभी तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं आया, बाकी ये सारे हमने जो है ना वो बाय ही किए हैं। रोज़ की तरह कबूतरों को उड़ा दिया। ये माशाल्लाह से 3 ये फ्लाई कर रहे हैं, ये 5 थे, एक का पर टूट गया और एक जो है ना वो सेटअप छोड़ के चला गया। तो 3 ये जा रहे हैं, ये आधे घंटे के लिए गायब हो जाएंगे। रोज़ की तरह ही थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज फिर सेटअप पर आता तो ये है कि, लेकिन ना दोपहर के टाइम इनको उड़ाया ही हुआ था। ये माशाल्लाह से एक ये हमारी फैंसी फीमेल आ रही है। अब इसकी फ्लाइंग चेक करें आप। पहले ना इसके पैरों पर काफ़ी ज़्यादा बड़े ना बाल थे, पर थे, तो ये थोड़ा सा उड़ने के बाद बैठ जाती थी, लेकिन अब जो है ना ये 8 से 10 चक्कर लगा कर फिर ही बैठती है माशाल्लाह से। लेकिन ये 2 न्यू जो है ना, इनको पता नहीं क्या मसला है, ये ना हमारे दूसरे 3 कबूतरों के साथ नहीं उड़ते। जैसे ये 3 इकट्ठे उड़ रहे हैं ना, ये अलहदा ही यानी कि नीचे नीचे ही घूमते हैं। अब ये देखें ये अलहदा ही है, कोई यानी कि इसको पता नहीं है किधर जाना किधर नहीं, बस जहाँ इसका दिल करता वहाँ पर चली जाती है, लेकिन ये सेटअप पर वापस आ जाती है। बाकी वो 3 जो है, अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो वो जा रहे हैं टंकी के बिल्कुल ऊपर। एक ये न्यू वाली फ़ीमेल है, तो इनकी समझ नहीं आती, ये पता नहीं किधर जा रहे होते हैं। अब ये दोनों देखें इकट्ठे ही हैं, ये छोटे वाले पट्टे, ये भी माशाल्लाह से ऊपर चले गए। अब ये देखें ये बैठ जाएंगे दोनों ही। और ये जो हमारी एक और फीमेल है, खाल की फ़ीमेल, खाल ही करते हैं मुझे लगता है इसको, तो ये वाली फ़ीमेल जो है ना ये आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सिकलैन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर दिन आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अच्छा, ये माशाल्लाह से वो मेल है जो कि कल हमने बाय किया, बड़ा ही खूबसूरत मेल है। ये काफ़ी दफ़ा आया लेकिन बैठा नहीं है, काफ़ी दूर दूर तक चला जाता था। तो इस तरह का कोई कबूतर होता है ना भी, यानी कि जो न्यू किसी का आया होता है और पूरा दिन घूमता रहता है लेकिन किसी के पास नहीं बैठता, फिर ये फैंसी है, तो ये शाम के टाइम किसी ना किसी के पास बैठ ही जाते हैं। तो वो पीछे तकरीबन इतना ज़्यादा फासले पर नहीं, थोड़ा सा फासले पर ना एक भाई है, उन्होंने रखे हुए हैं। तो हमने 8 से 10 लोगों को कहा हुआ है जो हमारे इलाके के हैं ना भी, अगर कोई कबूतर पकड़ो ना आप तो हमें दिखा दो, अगर अच्छा होगा ना तो हम उनसे बाय कर देते हैं। तो पेट मार्केट कम ही जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि अच्छी चीज़ निकलती नहीं है। तो अब ये हमारा देखा हुआ कबूतर है, यानी कि हमने पूरा दिन इसको उड़ते हुए देखा था और ये बड़ा ही खूबसूरत उड़ता है, तो ये हमने उनसे ले लिया। अब ये 2 या 3 दिन के बाद इसके पर खोलेंगे और फिर इसको अपने सेटअप पर उड़ाएंगे। मुझे उम्मीद है ये हमारे सेटअप का पक्का हो जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत है, मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये इस तरह का ना इसका कलर है। अच्छा, कौन सी ब्रीड है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि फैंसियों में ना बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं। हाई फ्लायर में तो मुझे कुछ ब्रीड्स का पता है, लेकिन फैंसियों में नहीं पता। तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना कौन सी ब्रीड है। इनमें मुझे लगता है आंख का कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे हाई फ्लायर में देखा जाता है ना भी आंख को, लेकिन इनमें मुझे लगता नहीं देखा जाता। ब्लैक कलर की आंख है। ये पर ऐसे ही बंधे हुए थे जब हमने बाय किया, लेकिन ये काफ़ी गंदा सा हुआ पड़ा है। ये कलर भी लगा हुआ है इसको थोड़ा सा, तो काफ़ी गंदा हुआ है। ये हमारे सेटअप पर रहेगा तो इंशाल्लाह साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये इसकी ब्राउन कलर की जो है ना ये दुम है काफ़ी, यानी कि ये शायद पकड़ते हुए टूट गया, काफ़ी गंदी सी हुई पड़ी है। और ये सारा इसका कलर है। ये इसके पाँव में ना ये किसी ने बना कर ना बड़ी खूबसूरत करके ये पहनाई हुई है। ये अलग अलग कलर की हैं, यानी कि ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है। तो ये सारी जो है ना ये शायद इनकी कोई निशानी वगैरह होती होगी, ये इनको पहनाई हुई है। तो ये हमने कबूतर जो है ना बाय किया, बड़ा ही खूबसूरत है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना कैसा लगा और कितने दिन के बाद इसके पर खोलने चाहिए। ये पूरे कबूतर यानी मेल ही लग रहा है मुझे, बाकी कन्फर्म नहीं है। मैं ऐसे मेल कहीं जा रहा हूँ, बाद में फीमेल निकल है। वैसे पकड़ने से और देखने से मुझे तकरीबन 80% ये मेल ही लग रहा है, और इंशाल्लाह मेल ही होगा, क्योंकि हमारे सेटअप पर सिर्फ एक ही मेल है, बाकी 2-3 फीमेल्स हैं जो कि उड़ती हैं। ये माशाल्लाह से ठीक है। हमारा चूज़ा आज एक एक्सपायर हो गया, फीमेल थी ये हम तकरीबन 15 लेके आए थे।
गोल्डन मिश्री और तकरीबन 7-8 ले गए थे कलरफुल तो सारे के सारे ही चूहों ने खा लिए थे। लेकिन ये वाले जो है ना ये 8 बचे थे, 9 बचे थे। तो कुछ जो है वो जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, जो यानी कि उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं हुई थी, वो हमने सेटअप से हटा दिए थे। वो यानी कि हमने सेल करके ना अच्छे कोई और ले लिए थे। तो ये सिर्फ ये 3 फीमेल्स और 1 ही मेल रखा था हमने, और उसमें से जो 1 फीमेल है ना, समझ नहीं आई क्या हुआ। डेली की वीडियो में ना आप शो करते होंगे। अब तो इनकी हमने ना जगह भी ये सामने पीछे बना दी है, पहले वहाँ पर कोने में थे। तो सुबह जब आकर देखा है ना, अच्छा इसको सर्दी नहीं लगी, ये कहीं ना इनकी लड़ाई हो गई है। उन तीनों ने पकड़ के ना इसको मारा, अच्छा खासा मारा, जख्म इसके अच्छे खासे गहरे हुए हैं। तो लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बेचारी की बुरी हालत थी। सुबह ये ज़िंदा थी, लेकिन जब इसको हमने मेडिसिन वगैरह दी है ना, इसको हमने हल्दी वगैरह लगाई है, तेल में मिक्स करके ना पायोडीन वगैरह हमने लगाई है, कोशिश की है इसको बचाने की, लेकिन ये नहीं बची, ये एक्सपायर हो गई है। सांस वाली चीज़ अब क्या किया जा सकता है, ये चीज़ें रखी होती हैं तो फिर ये चीज़ें यानी कि सांस वाली चीज़ है, एक्सपायर भी हो जाती है। लेकिन दुख होता है जिस टाइम जो है ना आपने इतने प्यार से चीज़ रखी हुई हो और वो एक्सपायर हो जाए। 4 चूज़ों में से अब सिर्फ 3 रह गए हैं, 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। एक ये जो है ना आज एक्सपायर हो गई है। चलें इसको दफना देते हैं, क्या किया जा सकता है। जो नसीब, शायद ये हमारे पास इसका साथ यहीं तक ही था, यानी कि इसकी ब्रीड हमारे पास नहीं आनी थी। अंदर वाले कबूतरों को आज हमने डाली है रोटी के भोरे करके ना, छोटे छोटे पीस रोटी के वो डाले हैं। तो ये है कि हम ना मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते रहते हैं, एक चीज़ पर कभी भी नहीं रखते। डेली इनको मिक्स बाजरा डलता है, लेकिन ये है कि हफ्ते में 1 दफ़ा ना, वीक में 1 दफ़ा इनको रोटी के भोरे डाल देते हैं, जिससे ये है कि इनको इनकी सेहत वगैरह अच्छी रहती है। तो जैसे ये देखें ना आप सामने किस तरह से मेल जो है वो मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर भी माशाल्लाह से अच्छा, यहाँ पर ना अभी ब्रीड नहीं आई। मैंने आपको कल कहा था हो सकता है यहाँ पर और यहाँ पर कल एग आ जाए, लेकिन अभी तक कोई अंडा वगैरह नहीं आया। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज अंडा आ जाएगा। बाकी ये मस्तियाँ वगैरह चेक करें, माशाल्लाह से हमारे सारे जो है ना इस टाइम हाई फ्लायर पिजन, ये सारा सेटअप जो है ना हाई फ्लायर का ही है। और सिर्फ ये 3 पीस जो है ना, 3 पेयर सॉरी, ये हमने फैंसियों के लगाए हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी आपको कबूतर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ही हाई फ्लायर हैं। इसमें ढांगी वाले छतरी वाले जो है ना वो सिर्फ 3 पीस हैं, सॉरी 2 पीस हैं, बाकी सारे ही जो है ना ये हाई फ्लायर हैं। अच्छा ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा, जिसके पर के साथ ना थोड़ा सा मसला हो गया था, इसको मैं पकड़ के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये ना इसका पर टूटा नहीं है, सिर्फ ना स्वेलिंग है, यानी कि पर ना सूजा हुआ है। तो मेडिसिन वगैरह इसको हम दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सही हो जाएगा। एक भाई ने कहा था कि ये कभी सही नहीं होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, अगर पर टूटा हुआ हो ना तो वो नहीं सही होता, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन इसका पर जो है ना वो स्वेलिंग हुई है, जैसे ही ना इसकी सूजन खत्म होगी ना तो ये दोबारा से फ्लाई करना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमने इसके पर नहीं काटे। मैंने सोचा था परसों इसके पर काट कर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको ब्रीड लेंगे अब, क्योंकि अब ये किसी और काम का तो है नहीं, यानी कि ये उड़ेगा तो नहीं। तो ये बच्चा अच्छा है, अच्छी ब्रीड है, हमारे पास काफ़ी अच्छा उड़ता रहा, तो मैंने सोचा था क्यों ना इसकी ब्रीड ले ली जाए। और ये मुझे लगता है ब्रीड भी अच्छी है, इतनी कोई हल्की ब्रीड नहीं है, यानी कि ब्रीड में भी काम आ ही जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कोशिश करते हैं, क्या पता यानी कि सीज़न भी है, भी ये सही हो जाए। अगर ये सही होता है तो अच्छी बात है, हम अपने सेटअप पर इसको उड़ा लेंगे। रात को इसको मेडिसिन वगैरह दी है, मुझे लगता है कुछ हद तक फ़र्क पड़ा है, ये देखें ना। लेकिन ये है कि अभी भी ना इसका पर नीचे गिरा ही हुआ है, अभी भी ना यानी कि ये बिल्कुल ओके नहीं हुआ। माशाल्लाह से एक और फैंसी बेबी पिजन जो है ना, ये हमारे सेटअप पर पल रहा है। इसकी माँ हाई फ्लायर थी और इसका बाप जो है ना, जो 82 डेज़ के बाद जिसकी हमने रेस लगवाई थी, यानी कि मेरे चैनल की जो फर्स्ट वीडियो है ना जिसमें हमने एक मेल की रेस लगवाई थी ना, ये उसी का ही पट्ठा है। तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन ये है कि अभी ना ये खुद खाना पीना नहीं शुरू हुआ। तो जैसे ही ये सेल्फ हो जाएगा ना प्रॉपर, फिर इसको हम बाहर छोड़ देंगे, अपने सेटअप पर इसको उड़ाएंगे। इस टाइम जो है ना हमारे सेटअप पर एक ये पट्ठा जिसका पर टूट गया है, ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा है, सेम इसके साथ भी ऐसे ही था, यानी कि इसकी माँ हाई फ्लायर है और इसका बाप जो है वो फैंसी था। ये उड़ रहा है, उसके बाद हमारा लाल हाल बेर है, उसका एक बच्चा उड़ रहा है, उसके बाद हमारा काला मैना बेर है, उसका एक बच्चा उड़ रहा है, और अब जो है ना माशाल्लाह से एक और हमारा होम ब्रीड पट्ठा, ये भी पाल रहा है। तो ये जितने भी बच्चे होंगे ना, ये सारे हम अपने सेटअप पर ही उड़ाएंगे। ये माशाल्लाह से ना जैसे ही इसको मैंने छोड़ा है ना, ये अपने क्रेट के अंदर जाके बैठ गया है। तो ये जो है ना जिनका बच्चा है ना वो नहीं इनको पाल रहे, ये हमने अंडा किसी और पेड़ के नीचे रख दिया था। इस पेड़ के जो अंडे थे ना वो 3 दफ़ा चूज़ों ने तोड़ दिए थे, तो फिर मैंने ना वो 2 अंडे यहाँ पर रख दिए थे। एक अंडा ख़राब हो गया था और एक में से बच्चा निकला, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया पेड़ ने, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से ना बच्चे को पाला है। अच्छा मैंने ना भाइयों से एक मशवरा करना है, हमारे सेटअप पर ना एक मसला आ गया, तो अगर किसी भाई को इसका हल पता हो तो मुझे ज़रूर बताए। हमने तो अपनी तरफ से सारी ही कोशिशें कर ली हैं, लेकिन वो मसला जो है ना वो हल नहीं हो रहा। मसला क्या है, अब ये देखें ना, जैसे मेल और फीमेल का पेयर लग रहा है और वो ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन हमारे सेटअप पर एक पेयर ऐसा लगा जो मेल टू मेल ही लग गया, यानी कि दोनों मेल ही हैं। वो दोनों जो है ना अपने क्रेट में घुसे रहते हैं, किसी और यानी कि कबूतर को अपने क्रेट में नहीं आने देते। तो क्या हल है अभी, यानी कि इनका पेयर तोड़ा जाए, ये वाला मेल
यानी कि इसका भाई जो है वो हमारे घर में है, माशाल्लाह से उसने ब्रीड की हुई है, पहले भी की थी, अब फिर 2 बच्चे पाल रहा है। और एक ये वाला मेल, इन दोनों का आपस में पेयर लगा हुआ है। पूरा दिन ये जाकर ना अपने इस वाले क्रेट में बैठे रहते हैं और इस क्रेट में किसी और को यानी कि नहीं आने देते। अच्छा, इस मेल का भी पेयर मैंने किसी और फीमेल के साथ लगाने की कोशिश की है, 3-4 दिन इसको अलग से बंद किया है। जैसे इसको छोड़ते हैं फिर ये यहाँ पर आ जाता है। और इस वाले मेल को भी आपने परसों देखा होगा, इस वाले मेल का पेयर भी हम इस वाली फीमेल के साथ या एक और फीमेल के साथ पेयरिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बाद इसको निकालते हैं ये फिर इन दोनों का पेयर लग जाता है। तो दोनों मेल अच्छे हैं, मैं हटाना नहीं चाह रहा सेटअप से, दोनों ही मैं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन हम दोनों का पेयर लगा हुआ है। अब क्या किया जा सकता है? अगर किसी भाई के पास ना इनका कोई हल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं भी इन दोनों का पेयर टूट जाए, इन दोनों का पेयर जो है ना वो फीमेल्स के साथ लग जाए। ये वजह इस वजह से आई है कि हमारे साइड पर ना मेल ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। जितनी फीमेल्स है सबके ही हमने ना यानी कि पेयर लगाए हुए हैं। तो अगर किसी भाई को हल पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मेल टू मेल पेयर लगा हुआ है, कैसे तोड़ा जाए और इनकी पेयरिंग जो है वो फीमेल्स के साथ की जाए। लास्ट में हर दफ़ा की तरह अच्छा एक एक्सपेरिमेंट ना मैंने अपनी इस वाली फीमेल के साथ भी किया था। इसके पर बांध करना, इसको केज के ऊपर छोड़ दिया था, 10-15 मिनट के ऊपर बैठी रही है, फिर इसको हमने उतार लिया था और ये माशाल्लाह से हमारे सेटअप की पक्की हो गई है। बाकी किसी कबूतर के साथ मैंने ऐसा नहीं किया, तो सेम एक्सपेरिमेंट मैं इसके साथ भी करने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ना, अब इसकी खूबसूरती चेक करें, अब इसने फोकस किया, शाम भी हो गई है, तो इस टाइम जो है ना वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है कैमरे का। तो इसके साथ भी मैं यही एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। ये देखें ना, इसके पर बंधे हुए हैं, यहाँ पर ना धागा लगा हुआ है, ये ऐसे ही हमने ना बाई किया। तो इसको मैं ना ऊपर केज के ऊपर बिठाने लगा हूँ, 10-15 मिनट ये बैठा रहेगा, फिर इसको खुद ही नीचे उतार लेंगे और कल कोशिश करेंगे कि कल या परसों ना इसके पर खोल दें। तो ऐसा हो सकता है भी ये हमारे सेटअप का ना जल्दी पक्का हो जाए। यही सेम एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किया था ये वाली फ़ीमेल के साथ, और ये माशाल्लाह से आपके सामने ये ना उड़ी जा रही है। तो इसको बिठा देते हैं ऊपर, फिर देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, ये ज़्यादा गिरेगा तो गली में ही गिरेगा, हम इसको जल्दी से पकड़ के ले आएंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसको मैंने छोड़ दिया है, ये फ्लाई तो नहीं करेगा, बस ये है कि गिरने भी नहीं देंगे इसको। जैसे गिरने लगेगा ना तो हम जल्दी से पकड़ लेंगे। अब ये अकेला ही बैठा हुआ है, बाकी कबूतरों को उड़ाते हैं और इसके साथ बिठा देते हैं। ये देखें, ये अब इनके साथ ही बैठा रहेगा, छत को अच्छे तरीके से देख लेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी हमारे सेटअप का पक्का हो जाएगा। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हो सकता है आज और कबूतर आ जाएँ, भाई ने फ़ोन तो किया था कि और बर्ड जो है ना वो मैं लेके आऊँगा। अगर आ गए तो मैं छोटा सा क्लिप साथ ही अटैच कर दूँगा। बाकी चूज़ा जो हमारा एक्सपायर हुआ ना उसका नुकसान हुआ, उसका यानी कि बड़ा दुख हुआ है। तो चलें, ये शौक़ में ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।